हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरा जो एक्सपीरियंस था फुल ऑफ प्रेगनेंसी का। ओके, सो ट्राइमेस्टर वाइज मैं आपको शेयर करूंगी पॉइंट्स और सारी चीज़ें। सो सॉरी फॉर द मैसी लुक बिकॉज मम्मी बन चुकी हूँ ना, तो अगर मैं इसके ऊपर ध्यान, अगर 10-10 की वीडियो बनाने लगी तो वीडियो नहीं बन पाएगी। सो मैंने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को अलग हटा के मैं वीडियो शूट करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट कि बेबी गर्ल हो उनका फर्स्ट चाइल्ड, तो जस्ट लाइक मी, सो मेरी विश पूरी हो गई है। और अगर आप भी हो, अगर क्यूरियोसिटी होती है लोगों के मन में कि हाँ भैया ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा तो होगा, सो मैं तो शेयर कर रही हूँ अपना जो एक्सपीरियंस था। ठीक है, बाकी मैंने 2 वीडियो और पोस्ट कर दिए हैं, देख लेना, और धीरे धीरे मैं और भी पोस्ट कर दूँगी। और आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं अपना पूरी मतलब जो भी फ्लो था मेरा, ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव जितने थे ना, वो सब भाई मैं इतनी परेशान हुई थी ना, पूरी जर्नी में आपको ना क्लियर बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो मंथ था ना उसके अंदर तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुआ था। मैंने एक बार ट्राई करा था, दो बार मतलब चेक करा था, बट क्लियर नहीं हो पाया था। और इवन तो मैंने उसकी दवाइयाँ भी खा ली थी कि वाई नॉट आई गॉट अ पीरियड। सो बता नहीं सकती, आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर 1 मंथ अगर आपका मिस होता है तो उसके बाद भी आप वेट करना कम से कम 15-20 दिन। ठीक है। सो मेरा तो मतलब पूरा ही प्रोसीजर चल रहा था थ्रू डॉक्टर। सो उनके कहने पे जो जो स्टेप्स थे वो मैं कर रही थी। सो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एक बार क्लियर नहीं हुआ था टेस्ट करने पे, देन आफ्टर 10 डेज मैंने दोबारा से चेक करा, फिर वो मतलब शो हुआ कि हाँ यस आई एम प्रेग्नेंट। सो ये तो क्लियर हो गया था। उसके बाद शुरू होता है भाई साहब, इतना बुरा हाल हुआ। एक तो भाई मुझे नींद इतनी आती थी दोपहर को, मतलब भरी गर्मी में ना मैं यार मुंह फाड़ के ही पड़ी रहती थी भाई। ठीक है, ऊपर से फर्स्ट मंथ कुछ नहीं हुआ, सेकंड मंथ के लास्ट में भाई जो उल्टियाँ हुई, मुझे उल्टियाँ थी, मतलब जो खाती थी ना वो जो खाती थी भाई इतनी गंदी स्मेल आती थी। अगर जैसे कहीं भी तेल अगर मतलब जैसे होता है ना छौंक मारने के लिए जैसे भी गर्म करते हैं, भाई उसकी स्मेल होती थी मुझे। भाई इतनी उल्टी आती थी, यहाँ तक कि जो नमकीन होती थी ना चटपटी, लोग कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में उनका नमकीन खाने का मन करता है, उस नमकीन से मुझे इतनी घिन आने लग गई थी ना, मैंने सब्जी छौंकने तक बंद कर दी थी। सही बताऊँ तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। और जो खाती थी मैं, सुबह उठती थी उसके बाद मुझ पर कोलगेट नहीं करी जाती थी, आई मीन ब्रश नहीं की जाती थी। ठीक है, थोड़ा सा करके मैं उसके बाद बस हो गया। तो ये जो सारा सिस्टम था ना मेरा, वो बिल्कुल 2 और 3 मंथ तक चला। और जो वॉमिटिंग का सिस्टम था वो 4 मंथ भी चला। और जैसे ही 4 मंथ का एंड हुआ, धीरे धीरे मतलब जो वॉमिटिंग का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। भाई मैं बहुत परेशान हुई थी, मैं बता नहीं सकती, रोटी सब्जी नहीं बना सकती थी। और हाँ भाई मैं दलिया से काम चलाती थी, और मेरे पति जी भी इतने अच्छे हैं भाई, मेरे से कुछ नहीं कराते थे, दलिया ही खा लेते थे। और अचंभे की बात तो ये है, उन दिनों में मेरी जो सासू जी थी उनको भी टाइफाइड हो रहा था, तो वो दलिया ना उनके लिए मुझे नहीं बनाना पड़ा, तो उनका काम भी उस दलिये से ही चल गया था जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर था मेरा वो ऐसा निकला। और भाई मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ, मेरा वेट था ना वो लूज़ होता जा रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि भाई मैं कुछ खा नहीं रही थी, और जो खा रही थी उसकी वॉमिटिंग हो रही थी, सुबह वॉमिटिंग हो रही थी, ब्रश करते वक्त बहुत बुरी हालत हो रही थी। जैसे ही मतलब बीच में ऐसा क्या होता, मुझे फ्रूटी पसंद आने लग गई थी, तो मैं फ्रूटी पीती थी, 2-3 दिन मेरे साथ ठीक रहा। जैसे मैंने तीसरी बार वो फ्रूटी पीना, वो भी निकल गई। और मारीगोल्ड बिस्कुट भी खाती थी मैं, वो भी निकल जाते थे। सो ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। उसके बाद आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर 4th से स्टार्ट होता है, 4th तक वॉमिटिंग चली। उसके बाद 5th जैसे आया, धीरे धीरे मैं ग्रेजुअली इंक्रीज खाने लगी, मतलब मैं खाना खाने लगी। तो उसके बाद भी मेरा कोई स्पेशल ऐसा कुछ वो नहीं था। अब उसके बीच मेरे को क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में इतनी बुरी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ कि मुझे टाइफाइड हो जाता है। और मैं और मेरा हस्बैंड मतलब सेपरेट रहते हैं, ऐसे ही बस, कोई लड़ाई वड़ाई का सिस्टम नहीं है, ऐसे ही बस रहते हैं। ठीक है, हमारे घर में ऐसा कोई कलेश नहीं है, देवरानी अलग जेठानी अलग,
कोई लड़ाई की झंझट नहीं है, तो हम रहते थे। अब क्या होता है, फिर मैं अपनी मम्मी के घर आ जाती हूँ। अब वो जो टाइफाइड था, एक तो मेरा वैसे ही ऑलरेडी वॉमिटिंग के मारे मतलब मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, और जो अंदर जो भी था, मेरी जो निष्का थी ना, वो मतलब पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा था। तो अब टाइफाइड में क्या होता है, आपको कुछ भी तला हुआ नहीं खाना चाहिए। इवन तो आपको दवाई भी नहीं देते हैं डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गई, भाई क्या होता है, मेरी पूरी बॉडी का पेन हो जाता है, पूरी बॉडी में इतना पेन और फीवर। सो हमने सोचा ऐसे ही हो रहा होगा बॉडी एक वगैरह, बट जैसे ही चेक करवाया वो निकला टाइफाइड। अब क्या होता है, टाइफाइड के अंदर आप कुछ भी तला वगैरह कुछ नहीं खा सकते हैं, और दूध नहीं पी सकते हैं। उसके बाद भी चाय पत्ती लगाते हैं आप दूध में, वो पीनी है। तो कुछ शायद फल फ्रूट्स भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे, सो वो भी इतना नहीं हो पाता था। ऊपर से दलिया आदमी कहाँ तक खाए, उब के मतलब मैं थोड़ा सा करके रह जाती थी। सो उससे भी ना, और यहाँ तक कि भाई साहब मैं मनाली और गई थी 5th मंथ में घूमने के लिए। पर जब मनाली जाते वक्त मेरे को जितनी उल्टियाँ लगी थी ना, बता नहीं सकती। और आते ही मनाली से अराउंड 10 डेज़ का था मेरा जो ट्रिप था, मतलब सारा हमने चक्कर लगा लिया था, बाय कार गए थे हम। तो सारा उसका मनाली कुल्लू फुल्लू सारा शिमला विमला घूम घाम के हम घर आए। तो आते ही मैंने सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसके अंदर कि हाँ भाई चेक कराने के लिए कि जो पानी है जो जिस बच्चा जीवित रहता है वो ठीक है या नहीं है। तो डॉक्टर जब भी अल्ट्रासाउंड कराना मतलब डॉक्टर ने तो उन्होंने बोला हाँ ओके है सब, तो मुझे थोड़ी शांति हुई थी। तो अब ये था टाइफाइड, मतलब क्या पता मैं अपनी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल शेयर ना कर पा रही हूँ, बट बहुत ही वास्ट सिचुएशन हो गई थी मेरी। भगवान किसी के साथ ना हो ऐसा। सबकी हेल्दी और सब खाते पीते निकले सबका टाइम, मेरा बहुत बुरा निकला था। अब जैसे ही टाइफाइड ठीक होता है ओके, क्योंकि उसके बाद भी मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, इवन तो मेरा पेट भी नहीं दिखता था। सो जैसे ही मेरा वेट गेन थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद ही क्या होता है, मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जिस डॉक्टर के पास मैं जाती थी, मैंने उनको बताया कि मैम मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा, बट उन्होंने बोला नो इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि वो क्लीनिंग होती है इंटरनली आपकी वजाइना की, और समथिंग कुछ ऐसे प्रोसीजर होता है। सो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है। बट क्या होता है, अब जैसे टाइफाइड हुआ था मेरा, टाइफाइड के अंदर मैंने जैसे चीकू वगैरह खाए, थोड़ी गर्म चीज़ें खाई थी ताकि टाइफाइड निकल जाए, ठीक है। सो अब एक दिन क्या होता है, मैंने सलवार पहनी थी रेड कलर की, अब उसके अंदर इतना सारा वाइट डिस्चार्ज, मुझे लगा ये नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला है प्रेगनेंसी के कारण होता होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। सो अब जैसे मेरी मम्मी ने देखा, मेरी मम्मी मेरे पे चिल्लाने लगी कि भाई ये क्या है। अब मैंने बोला क्या है, कुछ नहीं है ऐसे ही है। तो मेरी मम्मी कहने लगी भाई ये ऐसे ही नहीं है। अब मेरी मम्मी ने तुरंत फ़ोन कर दिया मेरी सासू को। अब भाई मेरी सासू और मेरी मम्मी और दोनों भाई इतनी लड़े मेरे से कि भाई ये है ऐसे है वैसे है, तुम्हें पता नहीं है ये गलत होता है, बच्चे की ग्रोथ पर ये असर पड़ता है वो असर पड़ता है। बट अब मुझे नहीं पता था भाई, नहीं पता था। अब हम जिस डॉक्टर के पास गए थे वहाँ गए, अब मैंने जैसे चेक करवाया, अब उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने फिर दोबारा बोला इट्स अ नॉर्मल। सो उसके बाद मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज करा, उन्होंने मेरे को दवाई दी, उससे 3 दिन की दवाई खा के वो डिस्चार्ज तब बंद हुआ, ठीक है। अब ये था सेकंड ट्राइमेस्टर का जो एंडिंग थी, वो था चल रहा था। अब यहाँ पे ये वाली बात हो गई। अब आता है 3rd ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर 7 जो मंथ था ना, उसके अंदर मैंने मतलब आई एम योगा इंस्ट्रक्टर, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज करी जाती है मतलब इन प्रेगनेंसी। सो इसलिए मतलब मैं योगा वगैरह करती थी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती थी, स्प्लिट वगैरह करती थी। हाँ भाई मेरी पूरी ओपन हो जाती है, तो इसलिए मैं स्प्लिट वगैरह करती थी। थाइस प्लस कीगल एक्सरसाइजेस करती थी फॉर प्रेगनेंसी, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। सो क्या कहते हैं, हाँ मैं करती थी अचानक से। अब अचानक से क्या होता है, फिर क्या कहते हैं 8th मंथ में अचानक से मतलब मेरे को दर्द होता है यहाँ पे चेस्ट के नीचे। सो वो गैस वैस का हो सकता है। तो एक दिन मेरी सासू मेरे पास आई घूमने के लिए, सो मैंने बोला कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मेरे मुंह से 2-3 बार सुन लिया था कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है। अब वो ले जाते हैं मुझे डॉक्टर के पास, जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। अब क्या होता है, डॉक्टर तो था नहीं, उस टाइम बज रहे थे 11
11 से ऊपर हो जाता था, डॉक्टर नहीं थे अवेलेबल। सो जो उनके असिस्टेंट वगैरह होते हैं, जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो वो थे। अब क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि जाओ लेटो। अब जैसे ही मैं जाके लेटी, उन्होंने मतलब 2 फिंगर टेस्ट करा, और भाई वो तो ये कहते कि भाई बहुत नीचे बच्चा है, इसकी तो डिलीवरी होने वाली है, और जल्दी जल्दी से बुला लो इनके हस्बैंड को, बात कर लेते हैं और इनकी डिलीवरी कर देते हैं 8th मंथ के अंदर ही। अब भाई साहब वो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, और मेरे साथ, और मतलब वो ये कहने लगे कि मेरे हस्बैंड से, जैसे मतलब मेरे हस्बैंड आए, ये सुन के मेरे हस्बैंड से कहे कि इनके बच्चा होने वाला है। अब जो बच्चा होगा वो प्रीमेच्योर होएगा, अब जब वो हो जाएगा तो उसको शीशे के अंदर रखना पड़ेगा। अब माँ की डिलीवरी तो हम कर देंगे, और जो बच्चा होगा उसको दिल्ली भेजना पड़ेगा शीशे के अंदर रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रीमेच्योर है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है, मेरी एकदम से बुद्धि सटक जाती है, और मैं उठ के वहाँ से भाग आती हूँ, और वो नर्स मेरे को चिल्लाती रही कि यहाँ आओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। और बाय गॉड मैंने बिल्कुल सही करा ना इंजेक्शन लगा के। अगर वो इंजेक्शन लगा देती मेरे दर्द का, ठीक है, तो बिल्कुल भी चांस नहीं था मेरे बच्चे के बचने का रियलिटी में, क्योंकि वो प्रीमेच्योर, एक तो ऑलरेडी जब वो हुई है अपना टाइम कंप्लीट होने पे, तब भी उसका वज़न 2.5 किलो था, और जब अगर वो पहले से ही उसको कर देते तो वो कितनी कमज़ोर होती मैं बता नहीं सकती। मेरे पास फ़ोटो अगर मेरे पास हुई ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, कितनी कमज़ोर हुई थी मेरी निष्का। तो भाई मैं भाग गई वहाँ से। अब तभी जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी मम्मी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आ जाओ। अब मेरी मम्मी आ जाती है। अब जैसे हम घर पहुँचे, अब मेरी मम्मी कहती बेटा सही करा भाई, तू भगी आई वहाँ से। अब उसी दिन 12 बजे सेम डे हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी वेट करेंगे, कुछ दवाइयाँ वगैरह दी मुझे, ठीक है, कि हम होल्ड पे हैं अभी, जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता आपको बेड रेस्ट करना है, प्लस आप जब सोओगे ना तो अपने नीचे मतलब पैरों के नीचे एक आपको तकिया रखना है, और बिल्कुल उठना नहीं है, सिर्फ अगर फ्रेश वगैरह होने के लिए जब भी उठोगे आप, और कोई काम वाम नहीं करना है, न ज़्यादा चलना है, न ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है। सो ऐसे करके मैंने होल्ड करा बहुत दिनों तक। 10 दिन उन्होंने बोले थे कि 10 दिन तक 8th मंथ ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसे करके भाई साहब मैंने अपना 8th मंथ निकाला। अब क्या होता है, ऐसे ही मैं टेस्ट करवाने जाती हूँ जैसे 8th मंथ ख़त्म होता है डॉक्टर के पास, जो सेकंड डॉक्टर है। अब वो कहते हैं कि भाई साहब, अब मुझे पता नहीं था, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। अब टेस्ट कराएं तो हम वैसे ही गए थे। अब वो ये कहते हैं मेरे हस्बैंड से, भाई साहब इनको तो दर्द चालू है। मैं कह रही हैं, इनको दर्द कहते हैं? जो ये हो रहा था वो दर्द है? अच्छा इनको दर्द कहते तो फिर कुछ दर्द नहीं होता प्रेगनेंसी में। तो कभी भी हो सकता है बच्चा, आप तैयारी कर लो 1-2 दिन में, बच्चे की जो भी आपको चाहिए वो सब चीज़ें रख लो। अब हम चले गए भाई घर। उन्होंने फिर भी होल्ड करने के लिए बोला कि थोड़ा बहुत टाइम ऊपर हो जाए। तो 8 मंथ के बाद अराउंड 15 डेज निकले थे ज़्यादा। उसके बाद मेरी नॉर्मल हो गई थी बेबी निष्का। और वो भी भाई यार बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। एनीवे जो मेरी डिलीवरी थी ना, वो मैं उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी आपके साथ। और अगर आपको ये जर्नी अगर थोड़ी सी भी वैसी लगी हो ना, तो बने रहो मेरे साथ, और भी मज़े आएंगे आपको आगे। सो कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। डिलीवरी वाले उसमें